हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर ना मैं एम्प्रेस पैलेस मांगा को स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब रीस्टार्ट कर रही हूँ। मैंने पहले बंद कर दी थी क्योंकि इस पे आप लोग का रिस्पांस इतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन अभी क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि मैं इसे फिर से कंटिन्यू करूँ, तो फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड यहाँ पर ना हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को छोड़ा गया था यहाँ पर जब हमारी यंजी है, जो कि मॉडर्न टाइम से है। उसकी सोल यहाँ पर जो एंशियंट टाइम वाली यंजी है वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ना जो यंजी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, लेकिन जो हमारी यंजन की सोल होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस करे होते हैं। यहाँ पर उसके काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड्स वगैरह भी होते हैं। यहाँ पर उसका जो मेन हस्बैंड होता है वो फेई होता है। और हमने जहाँ तक लास्ट चैप्टर में देखा था, फेई जो है वो जो न्यू स्लेब, मतलब हम बोल सकते हैं जो न्यू गार्ड यंजन लेकर आई थी जिसका नाम था शियाहान, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी जेलस हो जाता है। एंड एट द एंड हमने ये भी देखा था कि जो सेकंड प्रिंसेस ली होंग है उसका और जो फेई उसके साथ कुछ पास्ट रिलेशनशिप था जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता है। और यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी ये लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा फेई होता है वो आया होता है यान के साथ उसके रूम में। और यहाँ पर ना हम देखते हैं सुबह हो जाती है और फेई उठा होता है और जो कि सोच रहा होता है कि हम कल रात सिर्फ़ और सिर्फ जो फाइनेंशियल बुक हैं उन्हें सिर्फ हक करके सोए थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। लेकिन ये ठीक है, कम से कम मैं तुम्हारे साथ तो हूँ। तो यहाँ पर ना हमें, अगर आपने थोड़ा सा देखा हुआ है तो आपको पता होगा जो यंजिन है पुराने टाइम की और यहाँ पर फेई, दोनों के बीच में ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। वो फेई को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। क्यों पसंद नहीं करती वो हमें नहीं बताया जाता। तो आप लोग ना चेक कर लीजिएगा, बाकी के एपिसोड मैं नीचे डाल दूँगी और उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को, तो आप पहले वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो होती हैं यंजी, वो नींद में ही बड़बड़ाए जा रही होती है कि रिकॉर्ड्स को चेक करो दोबारा से। यहाँ पर ना जो फेई है वो उसका नाम लेता है और सोचता है कि पब्लिक बिलीव करते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिलव्ड पेयर हैं, कपल हैं, लेकिन मैंने मेरी बॉडी को हमेशा से प्योर रखा है इतने सालों तक। और यहाँ पर वो उसे देखता है और सोचता है कि मैं मेरी बॉडी की हॉटनेस से कैसे गेट राइट करूँ। वो उसे टच करने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर नॉक होता है। वो कोई और नहीं, शेहान होता है, जो कि बोलता है प्रिंसेस आपके उठने का टाइम हो गया है, मुझे आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट देनी है। और यहाँ पर ना जैसे ही नॉक होता है तो वो यहाँ पर वही देखने लगता है और वो यहाँ पर आंसर करता है, मतलब उस डोर का। और उसे जैसे ही ओपन करता है वो बोलता है कि प्रिंसेस अभी तक उठी नहीं है। और यहाँ पर उसकी रोब को सेट कर रहा होता है और बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तुम कितने ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल हो, तुम ऐसे रश क्यों क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर ना ऐसे उन दोनों को उठाना अच्छी बात नहीं होती है यहाँ पर, इसीलिए तो शियान थोड़ा सा रुक जाता है क्योंकि उसे ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि जो फेई है वो यहाँ पर होगा। तब वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव था, आई एम सॉरी कि मैंने तुम दोनों का जो टाइम है वो अभी इंटरप्ट किया है। लेकिन अभी मैंने जो पर्सन आपके, मतलब जो प्रिंसेस के बारे में र्यूमर स्प्रेड कर रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उस पर्सन को पकड़ लेता है जो कि हमारी हंजी के खिलाफ बहुत ही बड़े बड़े से, मतलब बहुत ही सड़ियल से र्यूमर्स फैला रहा होता है। यहाँ पर ना हमारी यंजन तो बैठी होती है बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली और बोलते ही प्रिटी तुम फिर से आ गए, ये बहुत ही ज़्यादा एनॉयड होगा अगर तुम इसके पीछे नहीं हुए तो। यहाँ पर ना जो हमारा शियान है वो उससे बोलता है कि लिहोंग तुम्हें जो कहना है वो कहो, जल्दी से कहो, क्योंकि प्रिंसेस जानना चाहती हैं। तो यहाँ पर वो बोलता है थर्ड प्रिंसेस तुम मुझे मारने तो नहीं वाली। तो वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगी क्यों, मैं तो सच में सरप्राइज्ड हूँ कि तुम सच में अपनी लाइफ को गिव अप करने के लिए तैयार हो सिर्फ सेकंड प्रिंस के लिए। और तुम्हारी जो ऐसे स्ट्रेटजी है वो बहुत ही ज़्यादा लो क्लास है। मैं देख पा रही हूँ कि तुम सच में ज़्यादा डम्बेस्ट पर्सन हो उसके बिलव्ड मैन में से, मतलब कि उसकी सबसे ब्यूटीज़ में से तुम सबसे डम हो। तो वो उससे बोलता है कि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हर हाइनेस के बारे में। तो यहाँ पर ना वो बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनना चाहता है सेकंड प्रिंसेस के बारे में, क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद जो करता है।
तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि हर हाइनेस बहुत ज़्यादा हैंडसम और डेयरिंग है और मैं सच में उनके साथ सेटिस्फाइड रहा हूँ इतने सालों तक। और यहाँ पर ना मैंने उनके साथ ही मैरिज करने की कस्में वादे खाई हैं और मैं उन्हीं को ही पूरी दिल से एडमायर करता हूँ और सर्व करूँगा। तो आपको पता होगा यहाँ पर स्टोरी में थोड़ा सा कैरेक्टर्स ऑपोजिट होते हैं। यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें हैंडसम होना चाहिए, उन्हें काम करना चाहिए और जो लड़के होते हैं वो घर पर रहते हैं, घर पे जैसे हाउसवाइफ होती हैं वैसे। तो यहाँ पर ना ऐसा ऑपोजिट डिफरेंस है और ये रिवर्स हरम पे बेस्ड स्टोरी है। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी बात सुन के कि वो प्योर हार्ट से सिर्फ और सिर्फ उसे ही सर्व करना चाहता है। वो उससे बोलता है कि क्या तुम देख नहीं पा रहे कि वो तुम्हें तुम्हारे बारे में इतनी सी भी चिंता नहीं करती है। और जो रिलेशनशिप है, जो भी उसमें पहले अपना दिल हारता है वो सच में लूज़र होता है। और आगे बोलता है कि जो भी लोग अपने दिल किसी और को देखते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट होते हैं, उनका हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। सच कह रही हूँ मैं। यहाँ पर उसे अपने बारे में याद आ जाता है कि इसीलिए मैंने कसम खाई है कि मैं कभी अपना दिल किसी को नहीं दूंगी। जो भी कुछ मेरे साथ हुआ था मेरी पास्ट लाइफ में मैं कभी भी उसे नहीं दोहराऊंगी। और यहाँ पर वो सोचती है कि वैसे भी ये जो वर्ड है वो सिर्फ एक गेम है, मुझे यहाँ पर सिर्फ हैप्पीली रहना है और इन रिलेशनशिप में से हर्ट नहीं होना है। यहाँ पर ना हमारी जो ब्यूटी होती है वो उसे बोलती है ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम अभी तक उस पर्सन से नहीं मिली हो जिसके साथ तुम डेस्टिनाइड हो, मतलब जिसके साथ तुम रहना चाहती हो। और यहाँ पर वो बोलती है जब तुम उस पर्सन को फाइंड कर लोगे तो तुम्हें भी मेरी तरह से ही सेम फील होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना ही पेनफुल क्यों ना हो। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं विलिंगली मर भी सकता हूँ हर हाइनेस के लिए। तभी वो चाकू निकालता है। यहाँ पर ना जो शौहन है वो प्रोटेक्ट करता है थर्ड प्रिंसेस यंजन को और बोलते हैं यहाँ पर डेंजर है। तभी ना वो जो होती है ब्यूटी वो ना चाकू बाहर निकालती है और चिल्लाने लगती है कि देखो यहाँ पर मर्डर है। और यहाँ पर वो खुद को ही चाकू से मार लेता है। और यहाँ पर ना उससे बोलता है थर्ड प्रिंसेस मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं सिर्फ इसी के ही वर्थ इट हूँ। यहाँ पर ना यंजन तो देखती रहती है, उसे नहीं एक्सपेक्ट था कि वो सच में खुद को किल कर लेगा। तभी वहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो आ जाती हैं और बोलते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, किसने अभी भी चिल्लाया था। तो हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग हो जाते हैं एक दूसरे के पीछे। और यहाँ पर यंजन सोचती है कि क्यों। और यहाँ पर वो सोचती है लिटिल ब्यूटी तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब तुमने उसके लिए मर जाना क्यों सही समझा। तो यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर ना सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि किसने अभी चलाया है कि यहाँ पर मर्डर हुआ है। यहाँ पर बैठा होता है हमारा शेख हुआ और यहाँ पर शाहू बोलता है कि ऑलरेडी ही मर चुका है प्रिंसेस, अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं इसकी बॉडी को छिपा दूँ कहीं पे। तो यहाँ पर यंजन सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था ली होंग यिंग तुम इतने दूर तक जाओगे, ये स्टेज प्लान करोगे। यहाँ पर ली होंग यंग सेकेंड प्रिंसेस का नाम है। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं सच में इतनी जल्दी तुम्हें अपने एनिमी के तौर पे एडमिट नहीं करना चाहती थी। और यहाँ पर वो सोचती है कि ये तुमने ही मुझे फोर्स किया ऐसा करने के लिए। तभी वो चाकू को उठाती है और यहाँ पर अपनी चेस्ट पे मार लेती है। तो शाहुआ बोलता है कि प्रिंसेस। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो गार्ड्स हैं वो आ जाते हैं। यहाँ पर है ना जो एक लेफ्ट एडमायरल लैन क्यू चिन है वो आती है और बोलते हैं थर्ड प्रिंसेस क्या हुआ है। तो यहाँ पर ना इसका भी आगे रोल आएगा तो वो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो इसका नाम लैंचन है, आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर ना शाहुआ ने उसे पकड़े होता है और बोलता है प्रिंसेस अपने आप को संभालो। और यहाँ पर ना यंजन अपना नाटक चालू कर देती है कि एडमायरर लैन मेरा थोड़ा सा आर्ग्यू हो गया था सेकंड सिस्टर के साथ। और यहाँ पर वो रोते हुए बोलती कि लेकिन मुझे कभी भी नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा बोल्ड होगी कि वो ऑर्डर करेगी लोगों को मुझे असैसिनेट करने के लिए। फॉर्चुनेटली मेरे पास रॉयल गार्ड था जिसने उस ट्रेटर को मार दिया, वरना मैं यहाँ पर मर चुकी होती। तो यहाँ पर ना शाहना को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो वो चुप रहता है। तो भी यहाँ पर सेकंड प्रिंसेस आते हैं जो कि बोलते हैं कि मैंने सुना है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इधर उधर मतलब बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई है, कौन इतना ब्रेव इनफ है कि। तभी वो बोलने वाली होते तो यंजन उसे बोलने का मौका दिए बिना बोलते सेकंड सिस्टर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो वो बोलते क्या। तो यहाँ पर यंजन रोते हुए बोलते हैं कि मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो गया था तुम्हारे साथ उस दिन, लेकिन अगर सिस्टर तुम अनहैप्पी थी तो तुम बस मुझ पर चिल्ला सकती थी। तुम्हें इतना ज़्यादा दूर तक जाने की क्या ज़रूरत थी, अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, तुम इतने क्रूअल क्यों हो। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैंने कब प्लान किया तुम्हें मारने का,
ये तुम क्या बोल रही हो, और ये क्लियरली तुम थे जिसने मेरे मेल लवर को मारा था। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है, एडमायरर लैन आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं, इसने मेरे लवर को मारा है, क्या तुम उसे अरेस्ट नहीं करने वाले हो, या फिर तुम ऐसे ही कंटिन्यू करोगे उसकी झूठ को सुनते हुए। तो यहाँ पर लैन कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वो दोनों ही प्रिंसेस होती हैं। तो यहाँ पर ना प्रिंसेस यानजन बोलते हैं कि एडमायरर लैन, मैं एक वीक लड़की हूँ, मेरे जैसे वीक लड़की कैसे किसी को मार सकती है, मैं तो ऐसे ब्लड को भी नहीं देख सकती हूँ। तभी वो बोलते हैं मैं सच में बहुत ही ज़्यादा स्केर्ड हूँ, और वो यहाँ पर शाओहेना के ऊपर लीन होने लगती है। शाओहेना के पास तो शब्द ही नहीं होते कि वो क्या कहे, क्योंकि वो तो उसकी एक्टिंग में ही खो जाता है। तो यहाँ पर ना, क्योंकि जो इस वाली एंशिएंट एरा वाली यंजन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक कैरेक्टर है, तो सभी लोग उसकी बात पे विश्वास भी करते हैं। तो पीछे से जो लड़कियां होती हैं नाइट्स, वो बोलती हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, थर्ड प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा रैबिट की वाइट रैबिट की तरह है, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और नेव है, देखो तो ज़रा उनको, उनकी हेल्पलेस अपीयरेंस को, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं, वो उनके पास तो रीज़न ही नहीं है कुछ ऐसा करने का, मैं उन पे बिलीव करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी यंजन सोचते हैं कि आज कुछ डिफरेंट होगा, ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लग रही है मुझे। यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसने बहुत ही अच्छे से गेम लड़ाई है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो होती है सेकंड प्रिंसेस, वो बोलती है लिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो बोलने वाली ही होती है। तो यहाँ पर ना एडमायरर लैन बोलती है कि दोनों प्रिंसेस प्लीज़ आप एंशियस मत हो, पहले मुझे लगता है कि हमें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए थर्ड प्रिंसेस के लिए, उनकी अभी हालत ठीक नहीं लग रही है। और इसके अलावा हमारी जो इंसिडेंट है वो मुझे हर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना होगा, और ये जो इंसिडेंट है वही जज करेंगी। तो यहाँ पर जो सेकंड प्रिंसेस है वो बोलते हैं यहाँ पर रिपोर्ट करने को है ही क्या। और आगे बोलते हैं लेंचन, क्या तुम भूल गए हो कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। वो ऐसे बोलने ही वाले होते हैं तभी बहुत सारे लोग हमारी प्रिंसेस यान के पास इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं कि ओ नो, थर्ड प्रिंसेस कलेप्स हो गई है क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, जल्दी करो प्रिंसेस को अभी हमें पैलेस में लेकर जाना होगा मेडिकल हेल्प के लिए। तभी वो अपना नाटक करती है, बोलती है सेकंड सिस्टर, और यहाँ पर ना वो बोलते हैं सेकंड सिस्टर ये मेरा फॉल्ट था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी वो लोग बोलने लगते ओ नो, प्रिंसेस अभी मर रही है। तभी हमारा जो शाओ है वो सबसे पहले आता है और उसे उठाता है और बोलता है कि जल्दी से डिवाइन डॉक्टर को लेकर आओ। तो सेकंड सिस्टर जो है उसकी, वो चलाती है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि बिना मेरी कमांड कैसे उनको रिलीज़ करें, उन दोनों को ही कैप्चर करो। तो यहाँ पर ना वो उन्हें कैप्चर करने जा रहे होते हैं नाइट्स, तभी हमारा शाह हुआ बोलता है कि अगर उसे कुछ भी हुआ, अगर वो उसकी डेथ हो गई तो मैं डेफिनेटली मेक श्योर करूँगा कि तुम लोग उसे उसकी ग्रेव तक अकम्पनी करो। तो यहाँ पर हमारा जो सीन है इस धमकी के साथ कट होता है। उम्मीद है आपने चैप्टर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगी कि आप लोग इस पूरी सीरीज़ के पहले के एपिसोड देख लीजिएगा, और अगर ना मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ऐसा करूँगी, पूरे के पूरे सारे जो भी एपिसोड्स हैं उन्हें एक वीडियो में इकट्ठा करके डाल दूँगी। तो आप लोग एक बार फिर से उन्हें देख लीजिएगा और उसके बाद मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। एंड दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।